बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद रबी बाबा। आज हम बात करेंगे फ़ायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन के बारे में, जो कि बेसिकली फ़र्स्ट एड होती है किसी भी फायर इवेंट की, फायर फाइटिंग के लिए। फ़ायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है तमाम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए, ताकि इनिशियल स्टेज पे किसी भी फायर को इमीडिएटली कंट्रोल किया जा सके। हमारे पास यूजुअली अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, यूजुअली हमारे पास तमाम प्रोडक्शन एरियाज़, क्वालिटी एरियाज़ में दो तरह के फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं। एक है डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और एक है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दोनों एक्सटिंग्विशर्स मल्टीपर्पज़ एक्सटिंग्विशर होते हैं, बट CO2 के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उसको मुनफरिद बनाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, DCP इज़ क्वाइट रेलेवेंट टू एक्सटिंग्विश ऑल टाइप ऑफ फायर। जितनी भी आगे होती हैं उनको बुझाने के लिए DCP करामत। दोनों तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में अगर बात की जाए, तो एक मेरे लेफ्ट पे जो है DCP फायर एक्सटिंग्विशर और मेरे राइट पे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। आम फहम अल्फाज में अगर इन दोनों की मैं आइडेंटिटी के बारे में बात करूँ, इन दोनों को पहचाना कैसे जाए कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है और DCP फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, तो इसकी एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में मौजूद इसका ये हॉर्न है जो कि इसको आइडेंटिकल बनाता है। और दूसरा यहाँ पर अगर मैं DCP की बात करूँ तो उसके अंदर एक सिंपल नोजल मौजूद होती है। स्टैंडर्ड के पैटर्न के मुताबिक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का जो कोड होता है, इसकी बेस के अंदर आप यहाँ देखेंगे ब्लैक कोड मौजूद है और इसकी बेस में आप देखेंगे यहाँ ब्लू कोड मौजूद है। दैट मीन्स DCP फायर एक्सटिंग्विशर का जो कोड होता है वह ब्लू होता है और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का कोड जो है ब्लैक होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, CO2 स्पेशलाइज होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर फाइटिंग को मैनेज करने के लिए। आया वो कोई आपका PLC बोर्ड हो, आपका कोई मदर बोर्ड हो या किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल फायर हो, उस इक्विपमेंट को दोबारा करामत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करें ताकि उसको दोबारा करामत बनाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, DCP फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने की हद तक ये भी बिल्कुल करामत है, आग आपकी बुझा देगा, लेकिन उस सूरत में आपका जो इक्विपमेंट है उसको दोबारा रिट्रीवल तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो बेहतर होता है कि इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाए, लेकिन आग बुझाने की हद तक दोनों एक्सटिंग्विशर्स हमारे करामत है। अब मैं बात करता हूँ एक्सटिंग्विशर को चलाने के ऑपरेशन के बारे में कि आपने इसको किस तरीके से किस थ्योरी के अगेंस्ट इसको चलाया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन की अगर बात की जाए, जिस वक्त आपने इसको ऑपरेट करना है, अगरचे आप किसी खुली फिजा में, खुले इन्वायरमेंट में, जैसे इन्वायरमेंट में मैं मौजूद हूँ, तो आपने वहाँ पर सबसे पहले विंड डायरेक्शन देखनी है कि विंड डायरेक्शन क्या है आग की, ताकि आप आग की कमर की तरफ से उसके ऊपर अटैक कर सकें। लेकिन अगर से किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मौजूद है जहाँ पर आग का हवा का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है, तो उस सूरत में विंड डायरेक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है या फिर उसका इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो उसमें आपने इसको ईजिली चला लेना है। जो चलाने का तरीका है दोनों सूरतों के अंदर सेम है। इसकी जो थ्योरी है PASS, पुल द पिन, एम द नोजल, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप साइड टू साइड। इसको अगर मैं प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कराने की बात करूं, तो सबसे पहले जो मैं पिन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर इसकी एक पिन मौजूद होती है जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर लॉक पिन कहते हैं। सही है, इस पिन को आपने निकालना ज़रूरी है। इस तरीके से इसकी पिन को निकालेंगे। उसके बाद बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसको निकालने के लिए जब फायर एक्सटिंग्विशर को उठाते हैं, तो इस उठाते वक्त इसको यूँ उठा लेते हैं। जब इसको यूँ उठाते हैं और ऊपर से लॉक कर देते हैं, तो पिन यहाँ से नहीं खिंचती। इस पूरी इसना के अंदर आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी पिन लॉक हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर आपका करामत नहीं है। तो आपने इसको उठाना इस तरीके से, यानी ऊपर से जो हैंडल है उस हैंडल को नहीं दबाना है। इनिशियली आपने पुल पे इसको यहाँ से पुल करना है। उसके बाद इसका जो हॉर्न है इसको यहाँ से निकालना है। निकालने के बाद जो आग है उससे 2-2.5 फीट के फासले के ऊपर आपने इसको एम करना है और एम करने के बाद पुल द पिन, एम द नोजल, स्क्वीज द हैंडल। स्क्वीज द हैंडल, इस हैंडल की बात हो रही है कि आपने इसको स्क्वीज करना है। यहाँ से आपने इसको इस तरीके से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद जो ही आप इसको प्रेस करेंगे, आपने इसको